बाथरूम के अंदर काफी देर तक रहने के कारण विहान बहुत परेशान हो गया था। उसका गला पूरी तरह पानी के लिए सूख चुका था। जमीन पर देर तक बैठे रहने के बाद दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसके हाथ सुन पड़ने लगे। खिड़की लॉक है, इसलिए उजाले का नाम नहीं, वेंटिलेशन भी नहीं हो पा रहा। अब और ज्यादा देर इस बाथरूम में नहीं रहा जाएगा। मुझे घुटन होने लगी है, शायद थायराइड की वजह से हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, पर क्या करूं, मजबूर हो गया हूं। मुंह पर पानी के छींटे मार लेता हूं, शायद अच्छा लगे। विहान अंधेरे में घसीटते हुए वॉश बेसिन तक पहुंच गया और उसे पकड़कर खड़ा हो गया। उसने नल चलाकर देखा तो पानी की एक बूंद नहीं थी। और बनवाओ स्मार्ट घर, नल में सेंसर काम नहीं कर रहे। लगता है उन लोगों ने लाइट का कनेक्शन निकाल फेंका है, इसीलिए नल चालू नहीं हो रहा है। मेरा ही घर मेरा दुश्मन बन बैठा है, अब खुद ही भुगतो। काफी देर तक विहान की कोई आवाज न आने पर शीना ने इनाया को इशारा किया और बाथरूम के गेट पर कान लगाकर सुनने के लिए कहा। इनाया तुरंत दबे पांव बाथरूम के पास आई और दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई। विहान जमीन पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसे गेट के पास किसी के का एहसास हुआ, उसने जानबूझकर अपनी सांसें रोक ली ताकि कोई भी आवाज बाहर ना जाए। कोई भी आवाज अंदर से नहीं आ रही है, लगता है उसके तो फ्यूज उड़ गए हैं। तुम कहो तो दरवाजा खोलकर देख लो। बिल्कुल भी नहीं, इतनी आसानी से इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बकरा हलाल तो होगा, लेकिन बहुत आराम से। अभी तो शुरुआत है बेबी। इनाया वापस आकर बैठ गई। दरवाजा खोल दो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मेरी जान निकलने वाली है। यहाँ नल से पानी तक नहीं आ रहा, अब और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। कम से कम लाइट चालू कर दो ताकि नल चल सके। बिना लाइट के इस घर में कोई भी फंक्शन काम नहीं करता। विहान के इतना बोलते ही लाइट ऑन हो गई और नल में पानी आने लगा। वो वापस सरकते हुए वॉश बेसिन तक पहुंच गया और मुंह पर पानी की छींटे मारते हुए हाथ लगाकर उसे पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका हाथ बुरी तरह से जलने लगा। दरअसल नल से अब खौलता हुआ गर्म पानी आने लगा था। विहान झटके से दूर हो गया। गर्म पानी, पर लगता है इन लड़कियों ने घर के पूरे सिस्टम की सेटिंग चेंज कर दी है। थोड़ी देर में उसने देखा सारे नल अपने आप चालू हो गए। एलेक्सा, टर्न ऑफ टैप्स। नल 1 सेकंड में बंद हो गए। विहान ने गहरी और लंबी सांस ली, साथ में आंखें बंद कर ली। थैंक गॉड, बच गया। लेकिन अचानक फिर वही नल की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वो बार बार टर्न ऑफ बोलता रहा, लेकिन अब नहीं हो रहा था। जकूजी में खौलता हुआ पानी ऊपर तक भरता रहा, जिसके कारण पूरे बाथरूम में जमा हो रहे भाप से उसे घुटन होने लगी। हेल्प, प्लीज हेल्प, दरवाजा खोलो, मुझे बाथरूम की हीट बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज, सुन रहे हो ना? गर्म पानी चारों तरफ बाथरूम में भरने लगा। तभी विहान लकड़ी के स्टूल पर चढ़ गया। शीना ने जैसे ही भाप वाला पानी दरवाजे के नीचे देखा, उसने इनाया को दरवाजा खोलने का इशारा कर दिया। दरवाजा खोलते ही विहान ने जंप लगा दी और बाहर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। तभी शीना विहान को बाहर आते देख ताली बजाने लगी। वेल डन विहान, गुड जॉब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम लोगों ने जो हरकत की बहुत ही वाहियात थी, इस तरह किसी की जान भी जा सकती थी। शीना उठकर उसके पास आ गई और उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ? मरने से डर लग रहा था तुम्हें? ओह, चिंता मत करो, इतनी आसानी से कीमती चीज किसी को नहीं मिलती। अच्छा, एक बात बताओ विहान, तुम्हें मौत का मतलब पता है? शायद नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। मौत यानी कि सुकून की नींद, और मेरे रहते हुए ये सुकून इतनी जल्दी तुम्हें नहीं मिल सकता मेरी जान। सॉरी। शीना ने विहान के हाथ में एक बियर की बोतल थमा दी।
इनाया, अभी के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है। आओ मेरे साथ। हे प्लीज, मुझे पानी चाहिए। मुझे पानी की बोतल दो। मैं बियर का क्या करूंगा? ओहो विहान, माय डार्लिंग, एक जरूरी बात तो कहना भूल ही गई। पूरा दिन तुम्हें इसी बोतल से काम निकालना है। कैसे पीना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके? व्हाट? पागल हो गई हो? अब मुझे पानी पीने से भी रोकोगी? हो कौन तुम? क्यों मुझे इतना टॉर्चर कर रही हो? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कोई मेरे से इतना बदला ले। बताओ शीना, किसने भेजा है तुम लोगों को? विहान ने गुस्से में आकर बोतल को जमीन पर दे मारा। शीना गुस्से में बेडरूम से वापस लौट कर आई और कड़क आवाज में बोली, तुम्हारे घर में इतना बड़ा मंदिर है तो डेफिनेटली तुम नास्तिक तो नहीं लगते। तुमने भगवत गीता का एक श्लोक तो सुना ही होगा, कर्म फल यदा चरित कल्याणी, अर्थात चरित्र के हिसाब से उसके कर्म उसके पास लौट कर आते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जो तुम नरक जैसी यातना देने के लिए यमराज बनकर आ गई हो मेरे पास? टेल मी। शीना और इनाया जोर जोर से हंसने लगे। बी पेशेंट बेबी, मिलेगा तुम्हें इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलेगा। तब तक के लिए अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा। काम डाउन। शीना और इनाया अंगड़ाई लेते हुए वापस बेडरूम में चली गई। उनके जाते ही विहान दीवार का सहारा लेकर उठ गया, लेकिन किचन लॉक था। से कहीं कुछ भी खाने का सामान नहीं दिख रहा। लगता है सब छुपा दिया है और मुझे भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। विहान को याद आया कि गोवा जाने से पहले उसने ब्रेड का एक्सपायरी पैकेट किचन के बाहर रखे डस्टबिन में डाल दिया था। तुरंत उसने डस्टबिन से वो ब्रेड का पैकेट निकाल लिया और उसे पागलों की तरह खाने लगा। विहान दीवार से सर टिकाकर जमीन पर ही बैठा रहा और सांझ के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या सोचा था और क्या हो गया? आज तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई होती। पता नहीं कहां से ये मुसीबत गले पड़ गई। प्लीज सांझ, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ, मुझे इस मुसीबत से निकालो। विहान अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन वहां बंद दरवाजे के पीछे से शीना और इनाया की आवाज आ रही थी। फिर विहान दबे पांव गेस्ट रूम की तरफ चला गया और उसने दरवाजा लॉक कर लिया। अजीब जबरदस्ती है यार। अचानक से दो साइको लड़कियां मेरे घर में घुस आई और अब अपनी मनमानी कर रही है। मुझे कुछ तो सोचना होगा। ये दोनों है कौन? मुझे पता लगाना होगा। इस तरह मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। लेकिन कैसे? लैंडलाइन और मोबाइल भी तो इनकी गिरफ्त में है। बचा लैपटॉप, वो बेडरूम में रह गया। लेकिन जो भी हो, कुछ भी करके मुझे लैपटॉप या फोन ढूंढना होगा, तभी मैं इन लोगों के बारे में पता लगा पाऊंगा। विहान ये सब सोच ही रहा था कि अचानक शीना ने दरवाजा खोल दिया। वो कमर पर हाथ लगाकर तिरछी मुस्कान कर विहान को एकटक देखे जा रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहते हुए विहान के कदम पीछे होने लगे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे। वैसे भी रात काफी हो गई है, मैं यही सो जाता हूं। इनाया जल्दी से गेस्ट रूम के अंदर आ गई और विहान के आगे अंगड़ाई लेते हुए बोली, सच में बहुत नींद आ रही है, लेकिन सोना किसको है? मतलब? इनाया ने विहान को एक बार फिर बेड पर धक्का दे दिया। अपना बैलेंस खोकर पीछे गिरते विहान का सर बेड के कॉर्नर से जा टकराया। इनाया उसे चोट लगता देख तड़प उठी। विहान, तुम्हारी चोट तो नहीं आई? ये देखकर शीना ने इनाया को वहां से हटा दिया और विहान के बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर भर लिया। बेबी, मर्द को दर्द नहीं होता। तुमने ये डायलॉग तो सुना होगा ना? अब जो असली दर्द तुम्हें होने वाला है उसके बारे में सोचो। What? क्या करने वाली हो तुम लोग मेरे साथ? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ तुम दोनों के। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो।
जवाब में शीना और इनाया जोर जोर से हंसने लगे। कर दिया पूरा कचरा। ये तुम भिखारियों की तरह हेल्प मांगते हो ना, सच में बड़ा गुस्सा आता है। बीबी, तुम भूल क्यों जाते हो कि तुम ही इस कहानी के हीरो हो, और हीरो इस तरह गिड़गिड़ाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चलो एनीवेज, हमारे साथ आओ। विहान डर गया और इनाया से इशारे में पूछने लगा, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? इनाया ने आंख मारते हुए विहान के हाथों को पकड़ लिया और तुरंत उसमें हथकड़ी लगा दी और उसे धक्का देते हुए बात तब तक ले गई